Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is perimeter and area. I solved a lot of questions in previous video for you and for our practice. Now in this process, this is the last lecture of this chapter. Only few more questions are left. That question solved by me for you and for our practice. So you have to do a lot of practice with the help of my videos. One by one questions, one by one, एक questions solved by me for you. I hope you have to do a lot of enjoy with the help of this. Now in this process, the question number 8 of 11.4 exercise. A rectangular lawn 60 meter by 40 meter has two roads, each 5 meter wide. In running middle of it, one parallel to length and other parallel to its breadth. Find the cost of road at 60 पैसे पर मीटर. क्वेश्चन समझिए, इसके पहले तो चाहे आउटसाइड चाहे इनसाइड था, वो किनारे किनारे रोड हुआ करता था. अब बिल्कुल मिडिल में रोड बनेगा. तो पहले हम क्या बना दें, रेक्टेंगुलर जो भी प्लॉट दिया है, दिस इज रेक्टेंगुलर लॉन. ध्यान दीजिएगा बेटा. अब इसके बीच में रोड है, पैरेलल टू लेंथ ये रोड है, पैरेलल टू ब्रेथ ये रोड है, यानी ये रोड है और ये रोड है. ये 60 मीटर बाय 40 मीटर और रोड का जो ब्रेथ है 5 मीटर. रोड का ब्रेथ क्या है? 5 मीटर. ध्यान दीजिएगा. तो इसमें हमें ना रेक्टेंगुलर लॉन की एरिया निकालनी है ना कुछ करना है. हम उस डायरेक्ट रोड की एरिया निकालेंगे पैरेलल टू लेंथ, डायरेक्ट उस रोड की एरिया निकालेंगे जो पैरेलल टू ब्रेथ होगा. लेकिन इसमें एक ट्रिक है, एक कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम. वो सिस्टम क्या है बेटा? जब हम मान लीजिए इस रोड की एरिया निकाल रहे हैं तो इस जगह की एरिया निकल गई, ओके, और फिर क्या हम इस रोड की एरिया निकाल रहे हैं, फिर इस जगह की एरिया निकली, यानी इस इतने दूर की जो क्रॉस सेक्शन, इसको चौराहा कहते हैं, इसकी एरिया 2 बार निकल गई. तो एक बार हम इसकी एरिया निकाल के हम टोटल में से माइनस करेंगे. तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ इज इक्वल टू लेंथ के पैरेलल इस रोड. तो जो इस लाइन का लेंथ है 60 मीटर, इसका भी लेंथ 60 मीटर होगा और रोड का जो ब्रेथ हो जाएगा 5 मीटर इक्वल टू 60 इंटू 5. कितना हो गया बेटा? 300 स्क्वायर मीटर. इस रोड की एरिया निकल गई. अब एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ, ब्रेथ के पैरेलल देखो बेटा, ये इस ब्रेथ के लिए जो 40 है, इस रोड के लिए लेंथ 40 होगा और ब्रेथ 5 होगा. 40 इंटू 5 200 स्क्वायर मीटर. ध्यान समझिएगा. इसको एक रेक्टेंगल की तरह देखिए. तो जो इस लाइन का ब्रेथ है इस रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा और जो इस रोड का ब्रेथ है इसके लिए ब्रेथ का काम करेगा. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके. हाँ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन क्या बेटा? जैसे जो रोड, एक रोड ये जा रहा है, एक रोड ये जा रहा है, तो ये जो एरिया होती है ये क्रॉस सेक्शन की एरिया होती है, यानी चौराहे की. हम इस रोड की एरिया निकालें तब भी इस जगह की एरिया निकल गई, और इस रोड की एरिया निकालें तब भी, यानी इस जगह की एरिया 2 बार निकल गई. तो एक बार निकाल के हम माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन रोड, एरिया क्रॉस सेक्शन रोड क्या हो जाएगा? इसके लिए लेंथ भी 5 होगा और ब्रेथ भी 5 होगा, 25 स्क्वायर मीटर. तो एरिया ऑफ रोड, एरिया रोड, ये देखिए टोटल एरिया क्या हो जाएगा बेटा? 300 प्लस 200 माइनस 25, 500 माइनस 25 यानी 475 स्क्वायर मीटर. तो कास्ट ऑफ से पूछा ना कि कास्ट ऑफ रोड, जैसे कास्ट ऑफ मेकिंग रोड जो भी है, कास्ट ऑफ रोड हो जाएगा 475 इंटू 60 पैसे. मल्टीप्लाई करें 0
6 5 जा 30, ओके, 6 1 जा 42 और 3 45, 6 4 जा 24 और 4 28, इतना पैसे हो गए। या बेटा 285,000/100 रुपीज, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 0 0 कट गया, ₹285, ₹285, ये तो अगर रोड का कंस्ट्रक्शन का या लेवलिंग का कुछ भी कास्ट पूछ रहा है तो सबसे पहले आप रोड की एरिया निकालेंगे। और जब क्रॉस सेक्शन में रोड मिडिल साइड में बन रहा है, किनारे किनारे बनता था तो कुछ नहीं करना था, लेकिन मिडिल में रोड बन रहा है, जब ब्रेथ के पैरेलल और लेंथ के पैरेलल करेंगे तो एक जगह जहां वो क्रॉस करेंगे रोड, उस जगह की एरिया 2 बार निकलेगी, तो उस एरिया को निकाल कर माइनस करना होगा। दिस इज द सिस्टम, इस क्वेश्चन का ये सिस्टम। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मिसलेनियस है, अब तक आपने जो पढ़ा है, यानी 11.2, 11.1, 3, 4 जितना भी पढ़ा है सबका मिला के एक बनाया गया 11.5 को मिसलेनियस है, वो आप खुद से करेंगे। 9th क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर रिस्पेक्टिवली 80 मीटर एंड 60 मीटर। द म्यूचुअली two mutually perpendicular passes on its parallel to its length and having with 5 meter, while the other parallel to breadth and having with 3 meter are left on the central part. What is the total cost of passes at the rate of ₹20 per square meter? Also find the area of the remaining part of the field. Remaining part of the field, यानी देखिए ध्यान से, ये ठीक, ध्यान समझिएगा, ये है 80 मीटर बाय 60 मीटर, एक ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब इसके मिडिल में रोड्स है, एक पैरेलल टू लेंथ है हैविंग विथ 5 मीटर, अदर पैरेलल टू ब्रेथ 3 मीटर, यानी जो लेंथ के पैरेलल है उसकी विथ है 5 मीटर और जो ब्रेथ के पैरेलल है उसकी विथ है 3 मीटर। ये रोड इसमें वही करेंगे, इस जगह की एरिया देखिए, ये 5 है और ये 3 है। तो पहले ये 9th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ passes पैरेलल टू लेंथ। पैरेलल टू लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ 80 है और रोड की ब्रेथ है 5, 400 स्क्वायर मीटर हो गया। एरिया ऑफ पैसेस पैरेलल टू ब्रेथ क्या हो जाएगा बेटा, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के ब्रेथ है 60, तो इसके लिए लेंथ 60 हो जाएगा, इनटू इसका ब्रेथ क्या है 3, यानी 180 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन की एरिया क्या होगी, 5 × 3, 5 × 3 15 स्क्वायर मीटर। तो एरिया टोटल एरिया ऑफ passes क्या हो जाएगा, रोड की एरिया क्या हो जाएगा, 400 प्लस 180 माइनस 15, ध्यान दीजिएगा, 580 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 565 स्क्वायर मीटर। ठीक, ये जो रोड बना है इसके सेंट्रल पे उसकी एरिया हो गई। हमने इसकी एरिया निकाल ली, इसकी एरिया निकाली, और इस जगह की एरिया जो 2 बार निकली, एक बार निकाल के हमने माइनस कर दिया। क्या पूछा है इसने कि फाइंड द व्हाट इज द टोटल कास्ट ऑफ पैसेज एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर मीटर। कास्ट ऑफ पैसेज, कास्ट निकाल लीजिए, इज इक्वल टू 565 इंटू ₹20, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ₹11,300। अब इसमें ये भी पूछा है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड,
रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। तो क्या है एरिया ऑफ, ये कैंसिल ये हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा 80 इंटू 60, 4800 स्क्वायर मीटर, ये एरिया होगा। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड की एरिया क्या हो जाएगी, टोटल एरिया है 4800 और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रोड 565, कितना हो जाएगा 4000, ये भी एक आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने हैं। सबसे पहले जो रोड बीच में है, एक रोड का ब्रेथ है 5 मीटर, तो पैरेलल टू लेंथ है, तो रोड की लेंथ हो गई 80, अब ब्रेथ 5, एरिया निकल गई 400। अदर रोड पैरेलल टू ब्रेथ है, उसका जो ब्रेथ है वो 3 मीटर है, तो जो इस फील्ड का ब्रेथ है उसके लिए लेंथ का काम करेगा 60 इंटू 3 यानी 180 हो गया। क्रॉस सेक्शन के एरिया 5 इंटू 3 15 हो गया। तो हमने एरिया पैसेज निकाल लिया, उसका कास्ट निकाल लिया। अब रिमेनिंग पार्ट ये पूछ रहा है, तो टोटल फील्ड की एरिया में से हम रोड की एरिया माइनस कर देंगे। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने है बेटा, चाहे तो आप एक एक चीज कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विथ 5 मीटर रन एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 80 मीटर एंड ब्रेथ 65 मीटर and parallel to its sides. Find the area of the roads. Also find the cost of constructing the roads at the rate of ₹130 per square meter. सारे क्वेश्चन एक तरह से हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखिए, ये बन गया आपका रेक्टेंगुलर पार्क 80 मीटर बाई 65 मीटर, यानी इसका लेंथ 80 मीटर है और ब्रेथ है 65 मीटर। ध्यान दीजिएगा। तो बेटा क्या करना है इसमें, 5 मीटर रोड है, यानी लेंथ के पैरेलल एक रोड है जिसकी ब्रेथ 5 मीटर है, और ब्रेथ के पैरेलल जो रोड है उसकी भी ब्रेथ 5 मीटर है। 5 मीटर ये रोड है, यहाँ भी क्रॉस सेक्शन पे एरिया निकालेंगे हम, 5 का है, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ क्या हो जाएगा 80 इंटू 5 400 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ हो जाएगा बेटा 65 इंटू 5, ये 65 इंटू 5 325 स्क्वायर मीटर। ध्यान समझिएगा। तो एरिया क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन की एरिया क्या हो जाएगी 5 इंटू 5 25 स्क्वायर मीटर। टोटल एरिया ऑफ रोड, टोटल एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा 400 प्लस 325 माइनस 25, 725 माइनस 25, 700 स्क्वायर मीटर। ये पहला आंसर हो गया। रोड की एरिया हो गई 700 स्क्वायर मीटर। अब कह रहा है कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, द कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड ₹130 per square meter. It is given
130 पर स्क्वायर मीटर। तो क्या हो जाएगा 120 एंड 10 30 हो जाएगा यहाँ, और 13 7 जा 91 रुपीज 91,000 रोड कंस्ट्रक्शन का खर्च आएगा। ये क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस जो बचे थे मैंने करा दिया। अब आपका ये एक्सरसाइज होता है खत्म। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है मिसलेनियस। आई होप बेटा आप उसको अच्छे से करेंगे, क्योंकि बुक ही आपका टेस्ट ले रहा है। 11.1 से लेकर 11.4 तक जो आपने पढ़ा है उसी का टेस्ट है मिसलेनियस 11.5। आप करिएगा और वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इसके बाद न्यू एक्सरसाइज, न्यू चैप्टर हम शुरू करेंगे, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। एक एक क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ, अगर ईमानदारी से आप एक एक क्वेश्चन लगा लेंगे और फिर खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने कुछ प्रैक्टिस किया। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। ओके, थैंक यू।